तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे फिनोलेक्स केबल लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो केबल एंड वायर बनाने की इंडिया की लीडिंग कंपनी है। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और साथ साथ अब कंपनी FMEG यानी कि जो फैंस लाइट्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी कंपनी आ गई है, वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए हैं। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी पिछले 5 साल के फाइनेंशियल चेक करेंगे, इसमें कंपनी के रिवेन्यू, सेल्स और उसके प्रॉफिट के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज के टाइम कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से इसके शेयर हमें सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम आज के टाइम में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या है सही समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात आपको एक और बता दें, ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड के बारे में। बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिकल्स और टेलीकम्युनिकेशन केबल बनाने की एक काफ़ी पुरानी और एक्सपीरियंस कंपनी है। पिछले 50 साल से कंपनी बिजनेस कर रही है, काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है। और बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिकल वायर्स और ये केबल्स बनाने की। बात करें तो इसके साथ साथ अभी कंपनी ने FMEG प्रोडक्ट्स और होम एप्लायंसेस बनाने शुरू कर दिए। इसमें फैंस हैं, स्विचेस हैं, लाइट्स हैं, उस तरह के प्रोडक्ट भी कंपनी ने बनाने शुरू कर दिए हैं। तो कंपनी मेनली दोनों सेगमेंट में काम कर रही है। बात करें उसके साथ साथ तो कंपनी एक इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। रिटेल और इंस्टीट्यूशन दोनों मार्केट के अंदर कंपनी काम करती है और काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी कंपनी ने क्रिएट कर लिया है। उस बात की कंपनी के मार्केट शेयर की तो जो ऑर्गेनाइज्ड वायर इंडस्ट्री है उसके अंदर कंपनी 22% का काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की कौन कौन से टाइप के और प्रोडक्ट कंपनी बनाती है तो उसमें वायर्स एंड केबल्स है, कंडक्ट एंड फिटिंग्स है, उसके अलावा एक्सेसरीज कंपनी बनाती है, कम्युनिकेशन केबल्स है, स्विच गियर, फैंस, पावर केबल, वाटर हीटर, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, इस तरह के सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। तो वो इंडस्ट्रीज़ को भी सप्लाई करती है होलसेल में और साथ साथ बात करें तो रिटेल कस्टमर को भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचती है। बात करें कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की तो कंपनी के पास में 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और 28 डिपो या वेयर हाउस है जहाँ पर कंपनी अपना माल स्टोर कर रखती है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए। उसके अलावा बात करें तो कंपनी जो फिनिश गुड्स बनाती है वो तो बनाती है, उसके अलावा कंपनी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स भी अपने लिए बनाती है अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के अंदर। बात करें तो कंपनी PVC कंपाउंड, कॉपर रोड्स, ऑप्टिक फाइबर, FRP रोड्स, इस तरह के जो उनके रॉ मटेरियल हैं ये भी कंपनी खुद बनाती है जिससे उनको एक स्टडी सप्लाई मिलती है और साथ साथ उनकी कॉस्ट भी ठीक रहती है। तो इस सब देखें तो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ भी काम करती है। फिर बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तो अभी कंपनी के उसमें 5000 चैनल पार्टनर्स हैं और 1,75,000 से ज़्यादा रिटेलर्स हैं जो कंपनी के माल बेचने में उसकी हेल्प करते हैं। उसके अलावा कंपनी के पास में फिनोलेक्स हाउस के नाम से 8 एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स हैं जहाँ पे कंपनी सिर्फ अपना माल बेचती है, सारे प्रोडक्ट अपनी डिस्प्ले करती है। तो ये जो स्टोर्स हैं अभी ये बेंगलुरु, चेन्नई, गाजियाबाद, रायपुर, रांची, वडोदरा, विशाखापट्टनम, इन 8 जगह पे अवेलेबल हैं और इसके थ्रू कंपनी काफ़ी अच्छी सेल्स करती है। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, जो कंपनी इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाती है वहाँ से कंपनी को 82% होता है, जो कंपनी कम्युनिकेशन केबल बनाती है वहाँ से 13% होता है और कंपनी जो बाकी दूसरे FMEG और दूसरे प्रोडक्ट बनाती है वहाँ से कंपनी को अभी 5% का जो है रेवेन्यू आता है। फिर बात करें कंपनी के ब्रांड प्रमोशन की तो कंपनी लगातार एडवर्टीजमेंट सब चीज़ करती है और अभी कंपनी ने ब्रांड प्रमोशन के लिए 2 सेलिब्रिटी साथ में कोलैबोरेशन किया है। उसमें है कार्तिक आर्यन और कायरा अडवाणी। अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए कंपनी ने इन लोगों को हायर किया और ये कंपनी का एडवर्टीजमेंट करते हैं। उस बात की कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 36% शेयर हैं, FIs के पास में 11% हैं, DIs के पास में 16% है और पब्लिक के पास में 37% है। तो बात करें तो काफ़ी अच्छा स्टेक होल्ड करती है पब्लिक यानी कि जनरल रिटेलर्स ने काफ़ी अच्छे से इसके शेयर्स लिए हुए हैं। और साथ साथ बात करें FIDs की तो वो भी 27% है, तो उन्होंने भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो सभी लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और FIDs का डाटा देखें तो वो भी ठीक है। तो कुल मिला बात करें तो खास करके ब्रांड की बात करें तो काफ़ी अच्छा ब्रांड कंपनी ने अपना डेवलप कर लिया है। फिर इलेक्ट्रिक केबल के साथ में कंपनी रिटेल के जो FMEG प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी आ गए। तो वो बात करें तो वो हाई ग्रोइंग और हाई प्रोडक्ट जो प्रॉफिट वाले बात करें तो प्रोडक्ट्स हैं, वायर्स वगैरह से ज़्यादा उसमें जो है प्रॉफिट होता है क्योंकि ब्रांड नेम से चीज़ें बिक जाती हैं। तो सच बात करें तो कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। जैसे मैं बात की थी तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, तो कुल मिला देखें तो कंपनी अच्छा बिजनेस में है और कंपनी का अच्छा एक यहाँ पर देखें तो बिजनेस प्रोफाइल हमें दिखाई दे रहा है।
और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में कैसी ग्रोथ आई है। उसके लिए कंपनी पिछले 5 साल का हम डेटा चेक करते हैं। सबसे देखें कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स। तो 2020 में कंपनी की सेल्स थी 2870 करोड़ की 2877, और यहाँ देखें तो 2024 में 5000 करोड़ की कंपनी की यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ आ गई है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए हैं। हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। परसेंटेज की बात करें तो 10% के ठीक ठाक CAGR से कंपनी ने पिछले 5 साल में ग्रोथ दिखाई है। बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, अभी कस्टमर एक्विजिशन में काफ़ी काम करना है, लेकिन फिर देखें तो 10% का ठीक ठाक CAGR है पिछले 5 साल में जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। फिर बात करें अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। पिछले 3 साल में 11-12% की देखें एवरेज आ रही है, और उससे पहले 2020 और 21 में 13% भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। तो कंपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है, कोई कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। बात करें तो अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम क्यों चेक करते हैं या हमें क्या वो डेटा देता है, तो हमें इससे क्लियर पता लगता है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को अच्छे से मैनेज करे, जो उसकी इनपुट कॉस्ट है उसको अच्छे से मैनेज कर रही है, जो कंपनी आगे प्रोडक्ट बेचती है वो अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच पा रही है, अच्छा ब्रांड कंपनी का है, इसीलिए कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। 2020 में आया था 402 करोड़, और यहाँ देखें तो 2024 में हो गया 572 करोड़। इसमें देखें तो 11% की काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। तो कंपनी अपनी सेल्स और प्रॉफिट दोनों को ही काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ कर रही है। उसके बाद कंपनी फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी फ्री कैश फ्लो होल्ड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में नहीं गया है। जबकि बात करें छोटी कंपनी है, उनको बार बार पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फिर भी देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो होल्ड करती है। इस समय क्लियरली ये पता लगता है कि कंपनी जो भी नेट प्रॉफिट कमाती है उसको एनकैश कर पाती है, उसको अपने पास रख पाती है। कंपनी के सारे रिजर्व, सारे जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी पैसे की, वो पूरी होगी है, तभी कंपनी से फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। और फ्री कैश फ्लो ही कंपनी की असली कमाई होती है। तो बात करें तो फ्री कैश फ्लो के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी 20-22% का लगभग हर साल डिविडेंड पेमेंट भी करती है। तो कंपनी में ग्रोथ भी आ रही है, साथ साथ कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड पेमेंट कर रही है। तो दोनों हिसाब से अच्छी कंपनी है। जो लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि थोड़ा डिविडेंड भी हमें मिलता रहे, कंपनी में ग्रोथ भी आती रहे, तो दोनों हिसाब से अच्छी कंपनी है। फिर बात करें कंपनी डेट बाय इक्विटी की, तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी है 0, यानी कंपनी ने कोई लोन नहीं लिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है पैसे वापस करने की, कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, सारे अपना इक्विटी के थ्रू पैसा लगा है। काफ़ी स्टेबल कंपनी की बात करें तो कैपिटल प्रोफाइल है। फिर बात करें रिटर्न इक्विटी की, तो कंपनी का रिटर्न इक्विटी लास्ट ईयर का आ रहा है 14% का, और पिछले 5 साल की एवरेज भी 14% की है। जबकि बात करें तो 15% से उससे ज़्यादा किसी कंपनी का ROE तो उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। तो ROE की बात करें तो एवरेज ही ROE है, बहुत ज़्यादा कंपनी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ROE नहीं आ रहा है। लेकिन फिर बात करें तो छोटी कंपनी से बात की, बार बार स्मॉल कैप की कंपनी है, उस हिसाब से देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल है। कंपनी के रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, सब में ग्रोथ आ रही है, फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, कोई डेट नहीं है। तो कुल मिला बात करें तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल कंपनी यहाँ पे होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग हिसाब से आज के हमें सस्ते शेयर मिले हैं, फिर इसके महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, इस तरह की कंपनी को वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ देखें कंपनी पिछले 3 साल की कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में था कंपनी के पास 406 करोड़, 2023 में 325 करोड़ और 2024 में 358 करोड़। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज है 360 करोड़ रुपये, यानी कि फिनोलेक्स केबल लिमिटेड हर साल लगभग 360 करोड़ रुपये फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से पूरी कंपनी वैल्यू बनती है, वो आती है 18,000 करोड़ रुपये। यानी कि अगर हमें 360 करोड़ रुपये अगले आने वाले सालों तक हर साल कमाने हैं, तो आज की डेट में इस कंपनी में 18,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू। अब इसको नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें पर शेयर की वैल्यू निकल के आती है। तो पर शेयर कंपनी की जो फेयर वैल्यू निकल के आ रही है इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से, वो आ रही है 1200 रुपये पर इक्विटी शेयर। यानी कि अगर हम 1200 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से फिनोलेक्स केबल लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। अब बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की। तो अभी जो कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1660 रुपये का, और 1660 के साथ बात करें तो कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है। बात करें तो अभी कितनी ओवर वैल्यूएशन में है, तो 40% ज़्यादा वैल्यूएशन कंपनी आ रही है उसकी फेयर वैल्यू। तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन 40% में है। लेकिन बात करें तो क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, तो इस कंपनी में इस तरह की जो कंपनी होती है में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी इन्वेस्टर की सेंटीमेंट इनके साथ चल रहे हैं, कल को किसी और कंपनी के साथ किसी और सेक्टर से शिफ्ट हो जाएंगे तो इनके प्राइस डाउन हो सकते हैं। तो कंपनी अच्छी है, अभी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा ओवर प्राइस में मिल रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा वेट करके और प्राइस डाउन होने का वेट करेंगे तब हम इसमें अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं, कम प्राइस में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो सर बात करें साथ साथ प्राइस बाय अर्निंग रेशियो और प्राइस बुक वैल्यू का डेटा भी देख लेते हैं। तो कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है 44 की, जबकि इंडस्ट्री की भी भाई 40 की है। कंपनी का प्राइस बाय बुक वैल्यू आ रहा है 6 का, इंडस्ट्री का 4 है। तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन में कंपनी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा भी कंपनी डिप आएगा तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे हमें कंपनी मिल सकती है। तो बात करें कंपनी के सारा डेटा हमने चेक किया, कंपनी का ब्रांड अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, सब चीज़ें बढ़िया हैं। और कंपनी बात करें तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन में भी अभी नहीं है। तो काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है अगर हम थोड़ा बहुत वेट करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। और अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो आप देख रहे हो कंपनी का सारा चीज़ सब बढ़िया चल रही है, तो बिल्कुल हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात कि अब मैं आपको बोलूँगा कि ठीक है कंपनी ओवर वैल्यूएशन में जो भी है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको ठीक लग रहा है प्राइस, आपको कुछ और चीज़ें लग रही हैं, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए आपको किस प्राइस पे कंपनी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो सर बात करें तो मेरे को कंपनी अच्छी लगी है, लेकिन अभी मैं इसको वॉच लिस्ट में रखूंगा और फिर जब मुझे सही प्राइस पे कंपनी शेयर मिलेंगे तभी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोचूंगा। तो सर बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।